नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से लिए हुए विभिन्न बातों को, ज्योतिष की बातों के साथ मानव मूल्यों की बातें भी ले रहा हूँ। 3-4 दिन से मैं आपके साथ यही बातें कर रहा हूँ। मैंने पहले दिन आपके साथ बात करी थी मनुष्यों को भोजन के लिए। दूसरे दिन मैंने बात करी थी आपके साथ पशुओं को भोजन के लिए। तीसरे दिन मैंने बुज़ुर्गों की सेवा की बात की। आज मैं रोगियों की सेवा की बात कर रहा हूँ, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक रोल है इंसान की लाइफ के अंदर। भांति भांति के लोग पड़े हैं इस दुनिया के अंदर, भांति भांति के लोग। सड़क पर दुर्घटना हुई पड़ी होती है, हम लोग अपनी गाड़ियां निकाल कर आगे ले जाते हैं। कोई 100 में एक आदमी आता है, माई का लाल जिसे कहा जाता है, वो अपनी गाड़ी को रोक देता है, उस जख्मी आदमी को अपनी कार में ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराता है और चक्कर काटता रहता है, डॉक्टरों से पूछता रहता है कि वो रोगी कैसा है। ये अपने अपने हृदय की दर्द है, ये अपने हृदय की वेदना है, जो हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। वरना बाकी तो सारा कुछ हो ही रहा है, बाकी तो सारा कुछ हो ही रहा है, चल ही रहा है। संसार संसार कभी रुका? संसार का मतलब ये, संसार, सार से भी जो ऊपर चीज है उसे संसार कहते हैं। इसका कोई सार नहीं, इसका कोई अंत नहीं है। द्वार मेरे परमेश्वर, मैं देखता हूं, अपना जीवन देखता हूं, दुनिया का जीवन देखता हूं, ईश्वर तेरी रचनाएं देखता हूं। इतना विशाल तूने समुद्र बना दिया, इतना विशाल समुद्र बना दिया, और उसमें करोड़ों प्रकार के पशु जी रहे हैं, अपना जीवन गुजार रहे हैं, योनियां काट रहे हैं। कई बार मैं सोचता हूं कि 84 लाख योनियां हैं या इससे भी ज्यादा हैं। वैज्ञानिक तो इससे भी ज्यादा मानते हैं। अब ये पता नहीं, ये तो कोई मालिक ही जानता होगा। मैं कई ऐसे लोगों को मिलता हूं, आप भी मिलते होंगे, ऐसी बात नहीं, कोई मैं ही नहीं मिल रहा, आप भी मिल रहे होंगे, जो अस्पतालों के अंदर उन रोगियों को हर चीज उपलब्ध करवाते हैं, चाहे चंदा इकट्ठा करके आए, चाहे कुछ आए, या अपनी जेब से देवें। उनके लिए भोजन, उनके लिए अगर कोई डॉक्टर को चाहिए वो देना, सरकारी अस्पतालों में सेवा करना, वो रोगी जो चल फिर नहीं सकते उनका विसर्जित मल मूत्र आदि को साफ कर देना, और उनको अपने घरों तक छोड़ कर आना। कितनी बड़ी सेवा है ये। बहुत साल पहले की बात है, मैं एक वृद्धाश्रम में प्रवचन करने के लिए जाया करता था। 200 वृद्ध थे वहां पर। जो लोग ग्रस्तों से ग्रस्त जीवन काट कर आए हैं, उनके विवाद तो आपस में चलते रहते थे, हमारा उन विवादों से कोई तल्लक नहीं होता था। वहां पर मुझे 4 व्यक्ति ऐसे मिलते थे, मैं हर रविवार को जाया करता था, जो सिर्फ उन वृद्धों की सेवा करते थे। उनको रोटी दे आना उनके कमरे में, उनके मैले कपड़े ले आना, या कई कहते थे हम खुद धो लेंगे, आदि इत्यादि। मैं देखता था कि ये लोग अपने घरों को छोड़कर इनकी सेवा में आए हुए हैं। कहते हमें आनंद आता है इसके अंदर। मैं कहा आपने तो अपने कर्मों को सेट कर दिया, आपने अपनी जन्म कुंडलियां ही ठीक कर दी। कई लोग इतने अच्छे कर्म कर जाते हैं कि उनकी जन्म कुंडली लाख खराब हो, कोई गलती नहीं होगी, ठीक रहेगा जी। कई ऐसे मैंने युवक देखे, 35, 40, 50 वर्ष के लोग होंगे, जो डोर टू डोर उन रोगियों के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। बहुत हिम्मत की बात है, घर घर जाना, फिर उनके लिए रोज रोटी बनवाना, लंगर लगवाना, थाली में रोटी डालकर देना। आप सोचिए महाराज शनि कितने प्रसन्न होते होंगे। शनि मित्र ही इन्हीं दुखियों के हैं। ग्रंथों में पढ़ो तो पता लगता है कि महाराज शनि जो है ये मजदूरों का लीडर है।
ये उन लोगों का नेता है जो लोग अपनी स्थिति से पीछे हट गए हैं। बीमार हुए, दवाई लेने के पैसे नहीं, बीमार हुए, डॉक्टर की फीस देने के पैसे नहीं, या आदि इत्यादि 100 बातें हो सकती हैं जिनकी चर्चा मैं यहां करता हुआ क्या क्या जरूरत है करने की। मैं वही कहता हूं कि रोगियों की सेवा करना सबसे उत्कृष्ट काम है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो उन रोगियों की सेवा करता है जिनकी बीमारी में छूत होता है, छूत का रोग होता है, जैसे टीबी के पेशेंट हो गए। कई बार कोई लोग कह भी देते हैं थोड़ा बच के रहा करो। कहता क्या बच के रहना है, जिस दिन ईश्वर ने कुछ करना है उसने पूछना तो है नहीं। ये रोग नहीं तो कोई और रोग लगा दे। मेरा कर्म सेवा करना है, मैं तो सेवा करूंगा। मैंने बहुत से ऐसे नेताओं की जिंदगी पढ़ी, उनकी किताबें पढ़ी। एक बार बहुत पहले कहते हैं प्लेग का रोग फैला था, बहुत साल पहले, शायद 100 साल पहले। बड़े बड़े समाज सेवियों ने प्लेग के रोगियों की सेवा कर दी। हालांकि प्लेग के रोगी के नज़दीक को नहीं जाता। अब तो खैर प्लेग है नहीं, अब तो इसका मूल ही खत्म कर दिया गया। मैं वही कहता हूं कि अगर आपने अपनी कुंडली को सेट करना है कि बिना किसी उपचार के मैं कुंडली को ठीक करूं, आप ये 3-4 काम कर दीजिए। बुजुर्गों की सेवा, रोगियों की सेवा, निर्धनों की सेवा, ये चीज़ें कर दीजिए आप। इतना लंबा जीवन मैं अपना देखे बैठा हूं, पता नहीं कितने दशक हो गए। मैं देख रहा हूं जो लोग सेवा भाव में जुटे हुए हैं समाज की, उनको कष्ट भी कोई नहीं आता। शायद ईश्वर उनके साथ 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 चलता है, शायद देवी देवता उनके साथ साथ चलते हैं। एक बहुत बड़े आदमी के शब्द मुझे याद आ रहे हैं जो एक किस्म से सन्यासी था। आप भी सुनिएगा कि जब हम अच्छे कामों की ओर प्रेरित हो जाते हैं, प्रेरणा मिल जाती है हमारे को, जब हम अच्छे कामों की ओर प्रेरित हो जाते हैं तो विश्व के समस्त देवी देवता हमारे सहयोग में उतर आते हैं। विश्व के समस्त देवी देवता हमारे सहयोग में उतर आते हैं। अगर आपने देवी देवताओं का सहयोग लेना है तो उन लोगों की मदद कर दो जिनको मदद चाहिए। फिर 8 मिनट होने को आ गए। आज का मेरा सबक मैं क्या सिखाऊंगा, सबक तो वही ऊपर वाला ही सिखाता है। मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ, उनकी सहायता कीजिए जिनको सहायता चाहिए, उनकी सहायता कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिनको सहायता चाहिए, और जिनको सहायता चाहिए वो मांगते नहीं है, उनको ढूंढना पड़ता है। किसी की पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा पैसों की कमी के कारण, तो ढूंढना पड़ेगा, वो मांगने नहीं आएगा। ये मेरे जीवन का तजर्बा है। उनको ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए। ईश्वर आपकी हर कोने से मदद करेगा। इसी के साथ मैं यशपाल हंस फिर आपसे आज्ञा लेता हूँ। मैं तो आता रहूँगा, जाता रहूँगा जब तक मेरे 2-4 दिन बाकी हैं। क्या पता किस दिन संदेश आ जाए। मुझे उसका संदेश बड़ा प्रिय है कि प्रभु आप संदेश भेजिए, मैं तत्पर हूँ, तैयार हूँ। मेरे प्यारे बंधुओं, आप मुझे बड़े ध्यान से सुनते हो। आपने सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी बढ़ाया है, मैं देख रहा हूँ। आपकी लाइकिंग भी मुझे बहुत अच्छी आ रही है। आपका बटन दब जाता है, हमारी आत्मा में चैन पड़ जाता है। आप सब्सक्राइब करते हो, हम समझते हैं हमारा किया हुआ सार्थक हो रहा है। कृपया अपना प्यार बरसाते रहिए। आपका प्यार ही मेरा जीवन है। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।